नमस्कार साथियों, टेक्निकल मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हिंदी, इसमें देखेंगे समास। तो पहला समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है अव्ययीभाव समास। इसकी पहचान क्या है कि पहला प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है। नंबर 2 प्रथम पद अवयव होता है। नंबर 3 उपसर्ग लगा रहता है और नंबर 4 शब्द की पुनरावृत्ति होती है। ये इसके नियम है। ये 4 ही नियम लगते हैं। नंबर 1 प्रधान, प्रथम पद प्रधान होगा, इसके साथ अवयव लगा होगा या उपसर्ग लगा होगा और शब्द की पुनरावृत्ति होगी। तो इसके देखिए एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आजीवन, प्रतिदिन, यथा समय। आजीवन में उपसर्ग लगाए, यानी आजीवन में आ क्या है, उपसर्ग है। प्रतिदिन में प्रति क्या है, उपसर्ग है। यथासंभव, यथा समय, यथा समय में क्या है, यथा उपसर्ग लगाए। धीरे धीरे, धीरे धीरे, इसमें क्या है, शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। धीरे धीरे 2 बार रिपीट हो रहा है। रात और रात, यानी रात रात 2 बार रिपीट हो रहा है, इसमें शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है। और इसी तरीके से बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप अपने तरीके से लगा सकते हैं। अगला देखिएगा, इसी में अगला दिया गया है। अगला क्या है उसको समझिएगा। दूसरा है कर्मधारय समास। इसका पहला नियम है प्रथम पद विशेषण होगा। दूसरा नियम क्या है कि दूसरा पद तुलना करता है। या इसी का एक नियम और है कि प्रथम पद विशेषण होगा और दूसरा वाला पद विशेष्य होगा। अब विशेषण क्या है, जो जिसकी विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं। और कैसा लगाकर भी इसका जो है उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि पूर्व, यहाँ लिखा है देखो, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होगा। ये इसके नियम है। और एक इसका एक और नियम है, कर्मधारय समास में रंगों का प्रयोग और किया जाता है। कि आप देखिए, जैसे कि उदाहरण दिया है, उदाहरण को समझिए। उदाहरण इसमें दिया है काली मिर्च। काली मिर्च यानी कि पहला क्या है, विशेषण है और दूसरा विशेष्य, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। तो मिर्च की विशेषता बताई जा रही है, मिर्च कैसी है, काली है। नील कमल, कमल कैसा है, नीला है। कमल कैसा है, नीला है, यानी कमल की विशेषता बताई जाती है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो नील जो है विशेषण हो गया और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य हो गया। पीतांबर, पीला है। अंबर, तो अंबर कैसा है, यानी कैसा है। तो इसमें कैसा लगा के भी इसकी हम जो है बता सकते हैं कि पीतांबर, अंबर कैसा है, पीला है। कमल कैसा है, नीला है। मिर्च कैसी है, काली है। चंद्रमुखी, मुख कैसा है, चंद्र के समान है। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी का मतलब चंद्र कैसा है, मुख के समान। अगर विशेषण और विशेष्य से देखेंगे, पहला पद विशेषण है, दूसरा विशेष्य है। मुख, जिसकी विशेषता मुख कैसा है, चंद्र के समान है। तो इसका ये नियम है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप इस तरीके से आप करके देखिएगा। अगला है तीसरा वाला। तीसरा है द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। तो इसका पहला नियम है कि इसमें दोनों पद प्रधान होंगे, पहला और दूसरा, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होंगे। बीच में और शब्द इसका लोप होता है और इसके बीच में हाइफन ये चिन्ह बना होता है। और संख्या की बात करते हैं, 11 से 19, 19 से 29, यानी कि इसमें वो सभी संख्याएं आती हैं जैसे 11, 11 को क्या लिखते हैं, 10 और 1। 12 को 10 और 2। 19 को 10 और 9।
तभी तो 19 हुए। इसलिए वैसे तो लोग ये कहते हैं कि जो संख्यावाचक शब्द होते हैं वो जो है द्वंद्व समास में जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो है 11 से 19, 19 से 29 और 31 से 39 ये सभी संख्याएं कहाँ तक 99 से 100 वाली संख्याएं ये सभी जो है कहाँ जाती हैं। अब इसके देखेंगे उदाहरण। देखिए माता पिता, इसके बीच में पहला नियम आ गया, हाइफन लगा है और इसको माता और पिता, भाई और बहन, पाप और पुण्य, सुख और दुख, ये सभी काय के उदाहरण है, द्वंद्व समास के उदाहरण है। अगर जैसे यहाँ लिखा होता 11 11, तो ये क्या है 11, 11 को क्या लिखेंगे 10 और 1, तभी तो 11 हुए। तो ये किस में जाएगा, ये द्वंद्व समास में जाएगा। अगला देखिएगा, अगला है द्वंद्व समास। इसमें क्या है कि पूर्व पद संख्यावाची होता है, यानी कि पहला वाला इसमें संख्याएं चलती कौन कौन सी हैं, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 9 तक, और 10 20 30 डॉट 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 गांव तक 100 तक ये संख्याएं चलती हैं। तो ये होगा क्या द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। तो देखिए इसके उदाहरण देखिएगा, पंचभुज, त्रिभुज, यानी कि जिसमें पहला पद कैसा हो संख्यावाची हो वो शब्द क्या कहलाते हैं, द्वंद्व समास कहलाते हैं। ये सभी क्या हैं, द्वंद्व समास है। अब देखेंगे इसके अगर हमारा तरीका अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। तो अगला है तत्पुरुष समास। इसमें देखिए सभी कारकों का प्रयोग होता है, केवल प्रथम कारक यानी कर्ता कारक और अंतिम कारक संबोधन कारक को छोड़कर इसमें सभी कारक का इसमें प्रयोग होता है। जितने भी कारक होते हैं उन सभी कारकों का इसमें प्रयोग होता है। तो इसका देखिए इसमें पहला नियम है पूर्व पद गौड़ होता है। इसका जो पूर्व पद होता है वो गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। तो देखिएगा मतदाता, मत गौड़ हो गया, दाता प्रधान हो गया, मतदाता, मत दाता, दाता के लिए मत, दाता को मत, मुंह मांगा, मुंह मांगा, तो मुंह से मांगा, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, धनहीन, धन से हीन, प्रेम सागर, सागर के लिए प्रेम, आत्मविश्वास, विश्वास, आत्मा पर विश्वास, आत्मविश्वास यानी आत्मा पर विश्वास। इस तरीके से ये बनते। अगला है इसके लास्ट दिया है बहुब्रीहि समास। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है और इसमें सभी ईश्वर के नाम आते हैं। आपको सभी ईश्वर के नाम पता है तो समझ लीजिए, जैसे त्रिनेत्र, चतुर्भुज, गजानन, पीताम्बर जिसका पीला है वस्त्र, तो ये जितने भी हैं ये सभी बहुब्रीहि समास में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर अगले वीडियो।